तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काल, जिसे हम अंग्रेजी में टेंस के नाम से पढ़ते हैं। यदि इस टॉपिक की बात की जाए तो ये काफ़ी इजी टॉपिक होता है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पर हमें पहचान करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उन पॉइंट्स को हम दो तरह से समझेंगे। सबसे पहला, उन पॉइंटों का जो बेसिक होता है वो क्या होता है उससे हम अच्छे से समझेंगे, और दूसरा वो जो पॉइंट हैं उनको हम ट्रिक से किस प्रकार से सॉल्व करें वो चीज़ देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है काल, जिसे हम अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आप बताओगे समय। ठीक, अब इसके बाद यदि इसे परिभाषा से समझें तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के, देखिए हमेशा ही याद रखिए, यदि आपको काल की पहचान करनी है कि इस वाक्य में कौन सा काल है, तो हमेशा ही आपको क्या करना होगा कि क्रिया को ही टारगेट कीजिए। जब आप क्रिया को टारगेट करेंगे तभी आप पहचान कर पाएंगे कि इस वाक्य में कौन सा काल है। हमेशा ही क्रिया जो होती है वही बताती है कि कार्य के होने का जो समय है, यानी कि कार्य के होने का जो काल है वह क्या है। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, काल एक संस्कृत का शब्द है। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि काल किस भाषा का शब्द है, क्योंकि आप अच्छे से समझते हो कि हिंदी हुई, अंग्रेजी हुई, संस्कृत हुई, ये और साथ में आपके मराठी, बंगाली, उर्दू कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये सारी क्या होती हैं, सारी भाषाएं होती हैं। तो काल के विषय में पूछा जाए कि काल कैसा शब्द है या किस भाषा का शब्द है, तो आप बताओगे संस्कृत का। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, काल को यम यानी कि देव का पर्याय माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। ठीक, इसके बाद है आपका, यदि वेद की बात की जाए तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, हिंदी और अंग्रेजी में इसके केवल 3 वेद होते हैं। हिंदी में और अंग्रेजी में इसके टोटल 3 वेद होते हैं। हिंदी में भी 3 वेद और अंग्रेजी में भी 3 वेद। लेकिन संस्कृत में काल को 10 लकारों, याद रखिए, 10 लकारों के आधार पर बांटा जाता है। संस्कृत में आपके 3 वेद नहीं होते हैं, वहाँ पर 10 लकारों के आधार पर ही यहाँ पर काल को विभाजित किया जाता है। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिंदी में जो भेद होते हैं काल के वो 3 होते हैं। सबसे पहला आपका वर्तमान काल, दूसरा होता है आपका भूतकाल, और इसके बाद तीसरा होता है आपका भविष्य काल। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है काल के भेद। यदि काल के भेद की बात की जाए तो सबसे पहला होता है आपका वर्तमान काल। अब वर्तमान काल क्या होता है, जो समय चल रहा है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, जो समय चल रहा है, और साथ में आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि तुरंत अभी अभी समाप्त हुआ है। जो समय अभी चल रहा है तो वह वर्तमान काल में आएगा। दूसरा, जो समय तुरंत अभी अभी जस्ट अभी खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है, वो भी आपका किस में आएगा, वर्तमान काल में आएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए तभी आप समझ पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर यदि वेद की बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान काल के कुल 6 वेद होते हैं। वर्तमान काल के कुल आपके 6 वेद होते हैं। सबसे पहला है आपका सामान्य वर्तमान काल, जिसे हम अंग्रेजी में सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पर यदि इसकी पहचान की बात की जाए कि इसकी पहचान कैसे की जाए, तो आप याद रखोगे कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द दिखेंगे आपको, तब आप बोलोगे कि ये क्या होगा, आपका सामान्य वर्तमान काल। ठीक, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि राधा पत्र लिखती है, तो यहाँ पर लिखती है, यहाँ पर ती है, ये आ रहा है। इसके बाद
मैं प्रतिदिन सुबह पढ़ता हूँ, इसमें ता हूँ ये आ रहा है। इस प्रकार से जब कभी भी आपको दिखेगा तो आप यही बोलोगे कि ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वर्तमान काल के भेद के बारे में हम बात कर रहे थे और इसमें से हमने पहला भेद कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर हमारा दूसरा भेद है अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान, जिसे हम अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यू के नाम से पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर यदि इसकी पहचान की बात की जाए कि इसकी पहचान किस प्रकार से की जाए, तो आप हमेशा ही याद रखोगे कि वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है या रहे हैं इस प्रकार के शब्द दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, पंछी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर रहे हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, वह कॉलेज जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, रहा है। तो ये भी हमारा किस में आएगा, आपका अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान। देखिए इसे दूसरी तरह से अगर यदि आप समझना चाहते हैं तो अपूर्ण का अर्थ होता है जो कि पूर्ण ना हो। ये क्रियाएं जो होती हैं ये कभी पूर्ण होती ही नहीं है, ये हमेशा चलती ही रहती हैं। और दूसरी चीज़ तत्कालिक, तत्कालिक का अर्थ होता है यहाँ पर तुरंत जो कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर तुरंत ये कार्य हो रहा है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुरंत तो अभी चल ही रहा है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं, तीसरा हमारा भेद है पूर्ण वर्तमान। हमने सबसे पहले पढ़ा अपूर्ण वर्तमान, अब पढ़ते हैं पूर्ण वर्तमान, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि जब कार्य तुरंत अभी अभी पूर्ण हुआ हो। यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि इस वाक्य को देखकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये आपका एक पास्ट का टेंस है, यानी कि आपका भूतकाल का है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी है। देखिए जब कार्य तुरंत अभी अभी पूर्ण हुआ हो तो वो किस में आएगा, आपका पूर्ण वर्तमान में। ठीक, और यदि इसकी पहचान की बात की जाए तो हमेशा ही वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये आपको दिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये भी होती है कि यहाँ पर चुका था, चुकी थी और चुके थे, इस प्रकार से भी हो जाता है। तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि यहाँ पर है यही रहना चाहिए, हा ही रहना चाहिए, यहाँ पर था नहीं बनना चाहिए। यदि था बना तो वो पास्ट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर है रहना चाहिए। यदि है रहेगा तभी वो आपका वर्तमान में होगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुका है, यहाँ पर क्या है, चुका है। ठीक, इसके बाद वे लड़कियां खाना खा चुकी हैं, क्या है, चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें यदि स्त्रीलिंग दिखे या पुल्लिंग दिखे या एक वचन दिखे या बहुवचन दिखे, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब हम काल की पहचान की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्रिया को देखेंगे और क्रिया बताएगी कि यह जो वाक्य है वो किस काल में है। ये जो क्रिया है वही बताएगी कि कार्य जो हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्रिया को ही देखना है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा चौथा भेद है संदिग्ध वर्तमान, जिसे हम बोलते हैं डाउट प्रेजेंट। ठीक, इसके बारे में बात करें तो जब कार्य के वर्तमान समय में होने का संदेह हो, जब कार्य के वर्तमान समय में होने का संदेह होगा तब वहाँ पर क्या होगा, आपका संदिग्ध वर्तमान। अब यदि इसकी पहचान की बात की जाए कि इसकी पहचान किस प्रकार से की जाए, तो आप हमेशा ही याद रखोगे कि आपको वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इस प्रकार के शब्द दिखेंगे। जैसे कि राधा मोहन को पढ़ाती होगी, यहाँ पर ती होगी। ठीक, इसी प्रकार से सोहन आज भी चित्र बनाता होगा, यहाँ पर क्या है, ता होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस पर नेक्स्ट है आपका पांचवा संभाव्य वर्तमान। देखिए ये आपका जो संदिग्ध वर्तमान होता है और जो आपका संभाव्य वर्तमान होता है, इसमें हल्का सा अंतर होता है और इस अंतर को किस प्रकार से पहचाना जाए उस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वर्तमान
जब वर्तमान समय में कर्ता के द्वारा कार्य के किए जाने की केवल संभावना हो। और संभावना आप अच्छे से समझ सकते हैं कि संभावना क्या होता है। फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर यदि इसकी पहचान की बात की जाए तो पहचान कैसे किया जाएगा, जैसे कि वाक्य के अंत में आपको दिखेगा ता, ती, ते और उसके बाद हो दिखेगा। क्या दिखेगा? हो दिखेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमें समझना है, इसे देखिए दूसरे तरीके से और भी लिखा जाता है। जैसे दो तरह से लिखा जाता है। सबसे पहला तो ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका होता है कि वाक्य में आपको या तो आपको शायद दिखेगा, शायद दिखेगा, या फिर दिखेगा आपको सकता है। देखिए सकता है ये दिखेगा तो ये आपको लास्ट में दिखेगा, वाक्य के अंत में दिखेगा। ठीक, और यहाँ पर ये हो सकता है ये आपको वाक्य के शुरुआत में दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, शायद, सकता है और हो सकता है। और इसके बाद आपको याद रखना है ता, ती, ते और इसके साथ हो दिखेगा आपको। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि राम पार्क में खेलने जाता हो। देखिए यहाँ पर क्या है, ता के साथ हो जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ता के साथ क्या है, हो जुड़ा हुआ है। तब आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, संभाव्य वर्तमान। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है शायद राधा मंदिर गई हो। यहाँ पर क्या है, शायद। ठीक, यहाँ पर क्या है, शायद। इसके बाद है हो सकता है आज बारिश हो। यहाँ पर क्या लिखा है, हो सकता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, हो सकता है। तब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि देखिए संभाव्य वर्तमान में हमेशा ही ऐसी क्रियाएं आती हैं जो कि हमें कंफर्म नहीं पता होता है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ संभावना रहती है। ठीक, और यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान जो होता है उसमें भी ऐसी ही क्रियाएं आती हैं, लेकिन वहाँ पर संभावना नहीं होती है। वहाँ पर सिर्फ बोला जाता है कि कार्य होता होगा। जैसे कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, आपका संदेह रहता है। ठीक, किसी भी कार्य के होने या ना होने का सिर्फ और सिर्फ संदेह रहता है। वहाँ पर संदेह रहेगा तो वहाँ पर होगा आपका संदिग्ध वर्तमान। और जहाँ पर आपका जब आप देखोगे कि वाक्य में केवल संभावना दिख रही है, क्या दिख रही है, संभावना, तब आप बोलोगे संभाव्य वर्तमान। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वर्तमान काल का हमारा छठवां भेद है पूर्ण सातत्व वर्तमान, जिसे हम अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के नाम से जानते हैं। ठीक, इसे समझते हैं, जब क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चल रही हो। जैसे कि क्रिया पहले से ही आरंभ हो चुकी है और वो वर्तमान में लगातार चलती ही जा रही है। जैसे कि यहाँ पर यदि पहचान की बात की जाए कि इसकी पहचान कैसे की जाए, तो आप बोलोगे कि वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। जैसे कि आप इसे समझिए एग्जाम्पल से, गणेश लड्डू खाता रहा है। यहाँ पर देखिए खा रहा है नहीं हो बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, खाता रहा है। हमने क्या बोला था, पहले से ही आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चलती रहेगी। तो यहाँ पर खाता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले से ही आरंभ होकर लगातार चल रही है। लगातार चलना अलग बात होती है और पहले से ही आरंभ होकर लगातार चलना ये आपकी अलग बात होती है। तो इसीलिए इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, यानी कि पूर्ण सातत्व वर्तमान। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, वे चोरी करते रहे हैं, करते रहे हैं। देखिए यहाँ पर है आपका ता रहा है, यहाँ पर ते रहे हैं। आपको ये शब्द लास्ट में हमेशा ही दिखेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा हमारा जो भेद है काल का, वो है हमारा भूतकाल। अब भूतकाल को हम अंग्रेजी में जो पढ़ते हैं पास्ट टेंस के नाम से पढ़ते हैं। ठीक, इसके बारे में बात करें तो जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कैसे कहते हैं कि जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। यदि इसके भेद की बात की जाए तो इसके कुल 6 भेद होते हैं। इसके कुल 6 भेद होते हैं। तो इसके जो 6 भेद होते हैं उनको एक एक करके समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
तो भूतकाल के भेद पढ़ रहे हैं हम, और भूतकाल के जो टोटल भेद होते हैं आपके, वो आपके 6 भेद होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक, इसके बाद सामान्य भूतकाल क्या होता है, कार्य का बीते समय में होना पाया जाए परंतु पता ना लगे कि कार्य समाप्त हुए कितना समय हुआ है। देखिए, कार्य का बीते समय में होना पाया जाए लेकिन ये पता ना लगे कि कार्य को समाप्त हुए कितना समय हुआ है। इसमें यदि पहचान की बात की जाए तो पहचान में आप देखोगे कि वाक्य के अंत में आ, या, ई, ए इस प्रकार के आपको शब्द मिलते हैं। ठीक, इसके बाद यदि इसे एग्जाम्पल से समझा जाए, जैसे दादी जी ने कहानी सुनाई। अब ये तो कंफर्म है कि ये पास्ट में है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है कि कहानी कब सुनाई। ठीक, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कितना समय हुआ है कार्य को समाप्त हुए। ठीक, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वर्षा हुई। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे पढ़कर गए। ठीक, इसके बाद आपका दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को हम अंग्रेजी में रिसेंट पास्ट टेंस के नाम से पढ़ते हैं। ठीक, जब लगे कार्य भूतकाल में शुरू होकर, जब ऐसा लगे कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी खत्म हुआ है। देखिए, कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था, यानी कि जब कार्य शुरू हुआ था उसके बाद जब वो खत्म हुआ है तो ऐसा लगे कि जैसे अभी अभी खत्म हुआ है या फिर कुछ समय ही बीता है इसे खत्म हुए। जैसे कि यहाँ पर यदि पहचान की बात की जाए तो पहचान में आप क्या समझोगे कि वाक्य के अंत में आ, या, ई, ए इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे। फिर इसके साथ ही आपको जुड़ा हुआ मिलेगा है या हैं, जो कि आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से है या हैं हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि उसने लड़ाई की है। उसने लड़ाई की है, तो आपको दिख रहा होगा की के बाद है जुड़ा हुआ है। ठीक, इसके बाद है आपका दादी जी ने कहानी सुनाई है। ठीक, इसके बाद है यहाँ पर है जुड़ा हुआ है। इसके बाद है आपका वर्षा हुई है, यहाँ पर भी है जुड़ा हुआ है। आपको है या है इस प्रकार से हमेशा ही जुड़ा हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भूतकाल का हमारा तीसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल, जिसे हम अंग्रेजी में पास्ट कंटिन्यू टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, इसकी पहचान कैसे करेंगे, जब कार्य भूतकाल में चलता रहे समाप्त ना हो। क्या होगा, कार्य क्या होगा कि भूतकाल में चलता ही रहेगा, वह समाप्त नहीं होगा, तब हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि अगर यदि पहचान की इसकी बात की जाए कि पहचान कैसे की जाएगी, तो आप बोलोगे कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। बच्चा सो रहा था, देखिए रहा था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है लड़के आ रहे थे, आ रहे थे। ठीक, आ रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन कार्य कभी भी यहाँ पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका चौथा भेद, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण भूतकाल, जिसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जब लगे कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका है। अभी हम पढ़ रहे थे अपूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण भूतकाल में क्या हुआ था कि कार्य लगातार चलता ही रहेगा पास्ट में, लेकिन खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, पूर्ण भूतकाल में ऐसा लगेगा कि कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है, भूतकाल में ही कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है। ठीक, पहचान की बात की जाए कि इसकी पहचान कैसे की जाए, तो आप बोलोगे वाक्य के अंत में आपको दिखेंगे आ, या, ई, ए इस प्रकार के आपको शब्द में दिखेंगे। फिर इसके साथ साथ आपको दिखेगा था, थी, थे। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वे लड़के यहाँ आए थे, देखिए ए और थे यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद राधा और मोहन ने लड़ाई की थी। ठीक,
अब यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर था थी थे आपको अवश्य ही दिखेगा और साथ में इनके, ठीक। जैसे कि आ, या, ई, ए, इस प्रकार के और भी शब्द हो सकते हैं, तो इनके साथ साथ आपको था थी थे भी आपको लास्ट में दिखेंगे, ठीक। तो इसी को कहते हैं आप पूर्ण भूतकाल। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद भूतकाल का पांचवा भेद है हमारा संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल को हम अंग्रेजी में डाउटफुल पास्ट टेंस के नाम से पढ़ते हैं, ठीक। इसकी यदि बात की जाए तो जब भूतकाल में कार्य के होने का संदेह हो, जब कार्य के होने का संदेह होगा भूतकाल में, तब आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पर यदि इसकी पहचान की बात की जाए कि पहचान कैसे की जाए शॉर्ट ट्रिक से, तो आप बोलोगे कि वाक्य के अंत में आ, या, ई, ए इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, फिर इसके साथ साथ आपको होगा, होगी, होंगे इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, ठीक। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, दादी जी ने कहानी सुनाई होगी। देखिए ई के साथ क्या है, होगी, ठीक। इसी के साथ साथ बच्चे सो गए होंगे, तो या के साथ क्या है, होगे, ठीक। इसके बाद आपका छठवां भेद है हेतु हेतु मद भूतकाल, जिसे हम अंग्रेजी में कंडीशनल पास्ट टेंस के नाम से पढ़ते हैं, ठीक। इसकी बात की जाए तो जब भूतकाल में कार्य का होना किसी कारण पर आधारित हो, जब भूतकाल में कोई कार्य हो रहा है लेकिन वो कार्य जो हो रहा है वो किसी कारण पर आधारित है, कोई ना कोई कारण है उस क्रिया के होने का, तब वहाँ पर क्या होगा आपका हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी कि कंडीशनल पास्ट टेंस। इसकी पहचान की बात की जाए कि पहचान कैसे की जाएगी, तो आप बोलोगे कि वाक्य के अंत में ता, ती, ते ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, यदि वर्षा होती तो खेत नहीं सूखते। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, खेत नहीं सूखते, तो खेत नहीं सूखते तो जो क्रिया जो हो रही है वो किस कारण पर होती है कि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो खेत नहीं सूखते, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि जब भूतकाल में कार्य का होना किसी न किसी कारण पर आधारित हो, तो कारण क्या है, वर्षा होना। यदि वर्षा हो जाती तो खेत नहीं सूखते, वर्षा नहीं हुई है इसी कारण क्या है, खेत सूखे हैं, तो यहाँ पर क्या है, कारण है, ठीक। और यहाँ पर लास्ट में आपको ते दिख रहा है, ठीक। इसके बाद है यदि वह परिश्रम करती तो अवश्य पास हो जाती, यहाँ पर क्या है, ती है, ठीक। यहाँ पर देखिए उसके पास ना होने का कारण क्या है कि उसने क्या किया, परिश्रम नहीं किया। यदि वे परिश्रम करती तो पास अवश्य हो जाती, लेकिन उसने परिश्रम नहीं किया तो वह पास नहीं हो पाई। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो काल के हमारे टोटल 3 वेद होते हैं। 3 वेद में से सबसे पहला था हमारा वर्तमान काल, दूसरा था हमारा भूतकाल और तीसरा है हमारा भविष्य काल। जो भविष्य काल होता है उसे हम अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस के नाम से पढ़ते हैं, ठीक। तो ये भविष्य काल होता क्या है, जब कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, तब हमें ये ज्ञात हो कि जो कार्य हो रहा है वह आने वाले समय में होगा, मतलब कि जो क्रिया होने वाली है वह आगे वाले समय में होगी, तब वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपका भविष्य काल, ठीक। यदि इसके भेद की बात की जाए तो भविष्य काल के कुल आपके 4 भेद होते हैं। भविष्य काल के कुल 4 भेद होते हैं, ठीक। इसके बाद सबसे पहला है हमारा सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल को अंग्रेजी में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से पढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इसके बारे में बात की जाए तो जब कार्य का भविष्य में सामान्य रूप से होना पाया जाए, जब कार्य का भविष्य में सामान्य रूप से होना पाया जाएगा तब हम उसे कहेंगे सामान्य भविष्य काल। यदि इसकी पहचान की बात की जाए कि पहचान किस प्रकार से की जाए, तो आप पहचान में बोलोगे वाक्य के अंत में क्रिया के साथ आपको गा, गी, गे इस प्रकार के शब्द जुड़े हुए मिलेंगे, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल से समझें, मैं खेलूँगा,
यहाँ पर खेल जो क्रिया है इसके साथ गा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि क्रिया के साथ गा जुड़ा हुआ है। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा यहाँ पर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर पढ़ जो आपकी क्रिया है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है तुम पढ़ोगे, तो यहाँ पर जो पढ़ क्रिया है उसके साथ गे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, पढ़ोगे। ठीक, तो यहाँ पर पढ़ना जो आपकी क्रिया है उसके साथ गे जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मोहित विद्यालय जाएगा। तो जाना जो आपकी क्रिया है उसके साथ गा जुड़ा हुआ है, गा प्रत्यय आपका जुड़ा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भविष्य काल के भेद पढ़ रहे हैं हम, और भविष्य काल के टोटल आपके 4 भेद होते हैं। ठीक, जिसमें से पहला भेद हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद सेकंड भेद है आपका संभाव्य भविष्य काल। अब संभाव्य भविष्य काल जो होता है उसे हम कहते हैं डाउटफुल फ्यूचर टेंस। ठीक, इसके बाद यदि इसे समझा जाए तो जब कार्य के भविष्य काल में होने की संभावना हो, जब किसी कार्य के भविष्य काल में होने की संभावना होगी तब हम कहेंगे संभाव्य भविष्य काल। यदि इसकी पहचान की बात की जाए कि इसकी पहचान कैसे की जाए, तब आप याद रखोगे कि वहाँ पर आपको वाक्य में शायद, संभवतः, हो सकता है और संभव है, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। जैसे कि शायद वह चला जाए, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका, शायद। ठीक, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें देखिए संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूँ, यानी कि संभावना है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हो सकता है, हो सकता है दादी जी कहानी सुनाएं, हो सकता है कि दादी जी कहानी सुनाएं। तो यहाँ पर संभावना किसके द्वारा बताई जा रही है, हो सकता है। इसके बाद है आपका संभव है, संभव है सीता गाय, संभव है कि सीता गाएगी। तो ये जो होगा ये किस में होगा, आपका संभाव्य भविष्य काल। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, शायद, संभवतः, हो सकता है और संभव है। इस ये जो आपको शब्द दिखेंगे तो जहाँ पर भी आपको दिखें तब आप बोलोगे कि यह आपका क्या है, संभाव्य भविष्यकाल या संभाव्य भूतकाल या संभाव्य वर्तमान। ठीक, तो जहाँ पर भी आपके देखिए संभावना की बात की जाएगी तो वहाँ पर आपके यही शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा भेद है सातत्व बोधक भविष्य काल, जिसे हम अंग्रेजी में फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के नाम से पढ़ते हैं। ठीक, ये होता क्या है, जब कार्य के भविष्य काल में जारी रहने का बोध हो। देखिए जब भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अभी कार्य किया गया है और यह कार्य बार बार होगा, यानी कि भविष्य काल में भी होगा, यानी कि अब ये क्रिया हो रही है और यह क्रिया भविष्य काल में भी होगी, यानी कि यह क्रिया बंद नहीं होगी, ये आगे भी होती रहेगी। तो वहाँ पर आप बोलोगे सातत्व बोधक भविष्य काल। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल से देखोगे, मैं आपके पास आता रहूँगा, यानी कि अभी आया है और बोला जा रहा है कि आता रहूँगा, यानी कि भविष्य में भी आएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है मैं प्रतिदिन विद्यालय जाऊँगा, यानी कि अब तो विद्यालय वह जाता ही है और साथ में वह बोल रहा है कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाऊँगा, यानी कि फ्यूचर में भी वह विद्यालय जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सातत्व बोधक भविष्य काल होता क्या है। इसके बाद आपका लास्ट भेद है हेतुमद भविष्य काल, जिसे हम अंग्रेजी में कंडीशनल फ्यूचर टेंस के नाम से पढ़ते हैं। ये होता क्या है, जब किसी विशेष परिस्थिति या कारण पर भविष्य में होने वाली क्रिया निर्भर हो। जब किसी विशेष परिस्थिति या कारण पर भविष्य में होने वाली क्रिया निर्भर होगी, ध्यान से समझ लीजिए, जब भविष्य में होने वाली क्रिया किसी विशेष परिस्थिति या कारण पर निर्भर होगी तब हम बोलेंगे हेतुमद भविष्य काल। इसकी यदि पहचान की बात की जाए कि पहचान कैसे की जाएगी, तब आप याद रखोगे गा, गी, गे ये वाक्य में मिलेंगे और इसके साथ ही साथ आपको इनसे जुड़ा हुआ मिलेगा तो। क्या मिलेगा,
तो, ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो ही मिलेगा आपको, ठीक। जैसे कि यदि राम जाएगा तो सीता भी जाएगी। अब यहाँ पर आपको गा दिख रहा है और गा के साथ जुड़ा हुआ क्या दिख रहा है, तो, ठीक। यदि राम जाएगा तो सीता भी जाएगी। तो सीता के जाने का कारण क्या है, सीता के जाने का कारण है राम। यदि राम जाएगा तो सीता जाएगी, यदि राम नहीं जाएगा तो सीता भी नहीं जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर मेहनत करोगे तो सफल होगे, यहाँ पर गे के साथ तो जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे यदि मेहनत की जाएगी तो सफलता मिलेगी, अगर सफलता चाहिए तो क्या करना होगा कि मेहनत करनी होगी। यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पर गी के साथ तो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हो कि यदि यहाँ पर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जब किसी विशेष परिस्थिति या कारण पर ही भविष्य में होने वाली क्रिया निर्भर हो। तो यहाँ पर एक विशेष परिस्थिति है या फिर एक कारण है जिस पर भविष्य में होने वाली क्रिया जो है वो निर्भर है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार या यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी आपकी समस्या होगी या जो भी आपका डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।